छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन अनुसार हो। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः मरियम का पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इस बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ। तब यूसुफ ने नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। जनगणना के लिए सब लोग अपने अपने गांव में जाओ। नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर में जाइए। यह अगुस्तुस कैसर महाराजा का आज्ञा है।
जनगणना के लिए सब लोग अपने अपने गांव में जाओ। नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर में जाइए। यह अगस्तुस कैसर महाराजा का आज्ञा है। उस दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहले नाम लिखाई उसी समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेदर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्म की दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अरे चलो ना तुम्हारे जैसे काले चाय पीने। मजाक मत कर, राजा आने का समय है। महाराजा पधार रहा है। राजा की जय हो। महाराजा पधार रहा है। राजा की जय हो। महाराजा पधार रहा है। राजा की जय हो। राजा को प्रणाम। हे मंत्री, हमारे देश में सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? और ठंड कैसा है? हे राजा, ठंड तो भगवान चप्पड़ फाड़ के दिया जैसा लग रहा है। महाराज आप लकड़ी का बंदोबस्त करवा देते तो अच्छा होता। बकवास बंद करो। कोई अच्छा खबर होने से बताओ। राजा, मेरे पास एक खबर है, लेकिन अच्छा नहीं है। ऐसा क्या खबर है? राजा, पूर्व देशों से कई ज्योतिषी लोग यरूशलेम आए हैं। वो लोग पूछ रहे हैं कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ है। क्या मेरे रहते हुए एक और राजा जन्म हुआ है? एक और राजा मेरे रहते हुए? जरा उन ज्योतिषियों को मेरे पास लाओ। ए सैनिकों, उन ज्योतिषियों को इधर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज आपको प्रणाम। आप लोग कहाँ से आए हो? हम पूर्व देशों से आए हैं महाराज। कैसे इधर आए हो? यहूदियों को नया राजा जन्मा है, उसका तारा देख देख कर हम इधर आए हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा रुकिए। हे मंत्री, यरूशलेम के सभी महायाजक और शास्त्रियों को मेरे पास इकट्ठा करो। सैनिक, महायाजक और शास्त्रियों को यहाँ बुला कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा।
महाराजा की जय हो, महाराजा की जय हो। आप हमें बुलाए हैं, उसका कारण हम जान सकते हैं क्या महाराज? मसीह का जन्म कहाँ होगा? यहूदियों के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये लिखा है कि हे बेतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की रखवाली करेगा। ऐसा लिखा है महाराज। चलो, आप लोग जा सकते हो। तब हेरोदस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बेतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चरवाहे रात को भेड़ों की रखवाली करते थे, तब एक फरिश्ता उतरा सात नूर आसमानी के। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। चलो हम जाएंगे। आसमान पर रब की हो तमजीद, जमीन पर सुलह हो। खुदा और आदमियों के बीच हो मेल हम।
Mm-hmm.